राजा ने इनको वो नाम दिया था भारती, इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर, क्योंकि ओनली एट द एज ऑफ 7 ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी सिर्फ 7 साल की उम्र में, और 1896 में ही 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनकी जो मैरिटल स्टेटस था या इनके जो विवाहित जीवन था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है प्राप्त, लेकिन ऐसा था कि इनको बचपन से लिखने का बहुत शौक था। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये जब लिखना शुरू किए तो इन्होंने एक पेपर लिखना शुरू किया था 1904 में, 1904 में स्वदेश निकट, जो कि तमिल का पेपर था। वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, सोच इनकी गर्म थी, तो ये राजनीति की तरफ बढ़े। और 1905 में एक बनारस सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर इन्होंने अपना योगदान दिया था। फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, और जब ये कांग्रेस से जुड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसके बाद 1906 में ही इन्होंने 3 पेपर के लिए एक साथ लिखना शुरू किया था। एक था विजय इंडिया था, जो कि वीकली पेपर था, और एक था भारतम, जो कि मंथली पेपर था, जो कि इंग्लिश में आता था। और तीनों में अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, क्योंकि ये देश हित में लिखते थे, तो अपने आप अंग्रेजों के खिलाफ ही बात चली जाती थी। पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखते रहे, जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं थी, एट द एज ऑफ 39 उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आगे देख करेंगे। तो वो जब तीनों पेपर उसमें लिख रहे थे तो ये हाईलाइट होते जा रहे थे। और जब 1907 का टाइम आया, एक हिस्टोरिक सेशन हुआ था सूरत में, सेशन ऑफ कांग्रेस, और वो बहुत हिस्टोरिक इसलिए था क्योंकि कांग्रेस 2 दलों में बढ़ चुका था, एक नरम दल और एक गरम दल, और उसमें इनकी सहभागिता थी। और चूंकि इनके लिखने का तरीका और थोड़ी सोच गरम थी, तो उस दिन जो विभाजन हुआ था उसमें ये एक्सट्रीमिस्ट दल की तरफ गए थे, और उसके बाद ये ज्यादा हाईलाइट हो गए, और अंग्रेजों की भी नजर इन पर पड़ी। तो जस्ट नेक्स्ट ईयर जो 1908 था, उसी में अंग्रेजों ने चिंदम राव जी, जो कि जर्नल इंडिया के जो ओनर थे, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया और उनको गिरफ्तार करवाया। उसके बाद अंग्रेजों ने इनके खिलाफ भी एक चार्जशीट फाइल की कि इनको भी अरेस्ट किया जाए। 2 साल तक तो जैसे तैसे इन्होंने गुजार ली, 1910 तक, लेकिन 1910 के बाद मजबूरन इनको भारत छोड़ना पड़ा। वो इलाका जो मद्रास का था, एट्टायापुरम, जो इनका गांव था, वो इन्हें छोड़ना पड़ा अंग्रेजों की वजह से। और फिर ये पुडुचेरी चले गए, जो उस वक्त पांडिचेरी था, अब पुडुचेरी है, जो फ्रेंच रूल के अंडर था। वहां पर 9 साल स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जब इन्होंने 9 साल बिताए, उसके बाद मद्रास के अंदर एक एमएनएसटी ऑर्डर पास हुआ जनरल का 1919 में। तब इन्होंने सोचा कि अब मद्रास जाने का सही वक्त है। एक एमएनएसटी ऑर्डर वहां पर पास करने के बाद कुछ चीजें बदल चुकी थी। फिर ये मद्रास आए और मद्रास में रहने लग गए। तो मद्रास में जब ये डेली एक मंदिर जाते थे, वहां पर इनको एक लगा हुआ मिला, एक हाथी था, उसका नाम लगा हुआ था। उस हाथी से इनकी बहुत अटैचमेंट हो गई, और लिखना तो इन्होंने छोड़ा तब भी नहीं था। तो लिख तो रहे थे, लेकिन हाथी को रोज खाना खिलाते थे। अब ये इनका अच्छा मूव भी था, लेकिन ये इनकी मौत के कारण बन गया, क्योंकि एक दिन ये हुआ कि इन्होंने हाथी को एक कोकोनट खिला दिया था, नारियल। दिक्कत ये थी कि कोकोनट जो था एक्सपायर्ड था, और वो खाकर हाथी का संतुलन उसी वक्त बिगड़ा और जानलेवा हमला हाथी ने इन पर किया। लकीली ये बच तो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद 1921 में इनका निधन हुआ, और कारण यही बताया जाता है। और सिर्फ 39 एट द एज ऑफ 39 ही किचन बस है। और ज्यादातर ये जो इन्फ्लुएंस हुए थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ये नरम दल से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन नरम दल के अगेंस्ट कभी नहीं गए। गांधी जी को भी बहुत प्रेस किया इन्होंने, लेकिन इनकी मौत का कारण यही बना। और जब तक ये जिंदगी में रहे, कास्टिज्म के खिलाफ लड़े। एक हिंदू सोसाइटी में ब्राह्मण के घर पैदा होने के बावजूद दलितों के हित के लिए बहुत बात की सुब्रमण्य भारती जी ने। तो हमें आज उनके जो ऐसे ही आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, एक ऐसे तमिलियन की जिन्होंने तमिल के अंदर रेड पेपर इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि यही एक इंसान थे जो तमिल में पॉलिटिशियंस के कार्टून्स बनाने शुरू किए थे इन्होंने, खुद का पेपर लिखने के बाद, जिसका नाम इन्होंने इंडिया ही रखा था। और बस उनकी जब मृत्यु हो गई तो आज तक उन्हें याद किया जाता है, उनकी लेख के कारण, उनकी सोच के कारण और देश प्रेम के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद।